नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में चुनाव के सबसे गर्म मुद्दे, वन स्टेट वन इलेक्शन। राजनीतिक गलियारों में इस योजना को लेकर बहस जोरों पर है। भाजपा का दावा है कि इससे प्रशासनिक सुगमता बढ़ेगी और राज्य में स्थिरता आएगी, जबकि कांग्रेस और विपक्षी दल इसे संवैधानिक और लोकतांत्रिक बाधाओं वाला मामला बता रहे हैं। सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल बस इतना है कि आखिर क्यों चुनाव में लगातार देरी हो रही है। इस पर तफसील से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है भाजपा प्रवक्ता मनीषा जी और कांग्रेस प्रवक्ता सद्दाम हुसैन जी। आप दोनों का सबसे पहले पंजाब केसरी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। मनीषा जी, पहले प्रदेश सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत नवंबर में चुनाव की तारीखें देती है, फिर सुनने में आता है कि साल के अंत तक चुनाव हो ही जाएंगे। अब जनवरी और फरवरी तक चुनाव संभव है। दूसरी ओर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर चुनाव को टालने की कोशिश कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए सौरभ जी, जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने आज जाबर सिंह खर्रा जी ने बताया कि जो इलेक्शंस है वो जिस तरह से उन्होंने बताया कि जनवरी में होने वाले हैं और वन स्टेट वन इलेक्शन एक तरह से राजस्थान के विकास का मामला है, राष्ट्रहित का मामला है। और जिस तरह से हमारे जो खर्च में बचत होगी, जो हमारे समय में बचत होगी और जो वन स्टेट वन इलेक्शन है उसको देखते हुए विधानसभा में जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया था, रिपोर्ट रखी गई थी, उसके लिए कमेटी बन गई है और हमारी तरफ से काम पूरा है। जो पुनर्गठन होना था वो पूरा हो चुका है और जिस तरह की जो ओबीसी कमीशन है और जो चुनाव आयोग है उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है और वो जो रिपोर्ट है वो कहा गया है कि दिसंबर के पहले वीक तक आएगी। तो उसको देखते हुए हमारी तैयारियां पूरी है और जिस तरह की जो कमीशन की रिपोर्ट आनी है उसके बाद में 1 माह में जो निर्वाचन आयोग है उनकी रिपोर्ट आके और हम लोग अधिसूचना जारी कर देंगे। तो हमारा काम पूरा है। राजस्थान की सरकार जनता के लिए, राजस्थान के विकास के लिए पूर्णतया तैयार है और प्रतिबद्ध है एक तरह से। मनीषा जी, मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपको भी लगता है कि तैयारियों में थोड़ी देरी हो गई, क्योंकि लगातार ये जो तारीखें जिस तरीके से नवंबर, दिसंबर और अब फिर जनवरी, फरवरी तक बढ़ाई गई है, तो क्या कारण रहा आपके नज़रिए में इसका? देखिए, जिस तरह से मैंने अभी बताया कि जो चुनाव आयोग है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 10 नवंबर तक उनकी जो मतदान सूची है वो जारी हो जाएगी और जिस तरह से ओबीसी है उन्होंने भी यही बताया कमीशन ने कि उनको भी टाइम लगेगा। अभी आंकड़े हैं, डेटा इकट्ठे होने में उन्होंने 3 माह का समय मांगा है। तो सरकार पूरी तरह से तैयार है। जो ओबीसी कमीशन है और जो चुनाव आयोग है उन्हें समय चाहिए, तो उसको लेकर हमारी जो तैयारियां हैं वो तो पूरी है। बस उसी रिपोर्ट का इंतजार करते हुए हम 1 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवा देंगे। एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूँगा मनीषा जी, उसके बाद सद्दाम जी के पास चलेंगे कि चुनाव आयोग, आपको लगता है राज्य चुनाव आयोग वन स्टेट वन इलेक्शन के पक्ष में नजर आ रहा है? बिल्कुल है। वन स्टेट वन इलेक्शन राजस्थान के विकास का मामला है, राष्ट्रहित का मामला है और ये जनता के लिए है। यहाँ पे आपने जिस तरह से देखा कि हमारी जीडीपी में भी बढ़ोतरी होगी अगर वन स्टेट वन इलेक्शन होता है। राष्ट्र निर्माण का मामला है और बिल्कुल सब साथ है। बस देरी जो हो रही है वो यहाँ पे चुनाव आयोग और ओबीसी जो कमीशन है उनके लिए हो रही है। तो यहाँ पे जल्द से जल्द चुनाव किए जाएंगे और सरकार पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सद्दाम हुसैन जी भी मौजूद है। कांग्रेस प्रवक्ता सद्दाम हुसैन जी, लगातार आपके जितने भी तर्क और बयान थे उन्होंने स्पष्ट रूप से सुना है। सद्दाम जी, आपके जरिए समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि लगातार कांग्रेस एक ही बात बार बार दोहरा रही है। विधानसभा में भी दोहराया, विधानसभा से पहले भी दोहरा रही है और विधानसभा के बाद में भी एक ही बात कही कि भाजपा चाहती ही नहीं समय पर चुनाव कराना, वो जानबूझकर देरी कर रही है भाजपा द्वारा, ताकि चुनाव उनको देरी से कराना पड़े। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, पहले इसको समझ लेते हैं। जी सद्दाम जी। जी सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी न केवल नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव के अंदर विलंब कर रही है, बल्कि संवैधानिक जो प्रावधान है उनका भी उल्लंघन कर रही है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 243 यू और ई के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 5 वर्ष की अवधि के पूर्ण होने पर नगर निकाय पंचायती राज के चुनाव होनी चाहिए। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम है 2009 की धारा 7 के अंदर और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1995 की धारा 17 के अंदर भी यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि 5 वर्ष की अवधि समाप्त होती है नगर निकाय पंचायती राज के चुनाव होने चाहिए। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 73वें 74वें संविधान संशोधन के अंदर भी उल्लेखित किया गया है। साथ में उच्चतम न्यायालय के 2 जो निर्णय हैं, पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग बनाम पंजाब सरकार
और गोवा सरकार बनाम फौजिया इम्तियाज से एक प्रकरण के अंदर उत्तम किया है कि 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर नगर निकाय पंचायती राज के चुनाव होने चाहिए। लेकिन प्रदेश के अंदर 5 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी प्रदेश में न तो नगर निकाय के चुनाव हो रहे, न पंचायती राज के चुनाव हो रहे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है वो एक राज्य एक चुनाव की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयुक्त है मधुकर गुप्ता, वो सरकार के ही जो एक राज्य एक चुनाव के जो घोषणा है उस पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। वो मधुकर गुप्ता बोल रहे हैं कि ये सार्थक सिद्ध नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रदेश में समय पे चुनाव हो गया। चुनाव होने के कारण प्रदेश में जो नगर निकाय और ग्रामीण क्षेत्र वहां जनप्रतिनिधि बनेंगे तो वो बजट की मांग करेंगे, बजट आएगा तो ग्रामीण और नगरीय निकाय क्षेत्र के अंदर विकास के कार्य होंगे। तो सरकार नहीं चाहती है कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के अंदर विकास के कार्य हो। क्या सरकार भिन्न तरीके से इन चुनाव को टालने जा रही है। माननीय हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भी सरकार को, राज्य निर्वाचन आयोग को समय पर चुनाव अगस्त माह के अंदर चुनाव करवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार ने उस आदेश को खंडपीठ के अंदर उसको चुनौती दी और खंडपीठ ने उस पे रोक लगाई एकल पीठ के आदेश पे। तो इससे ठीक है सद्दाम जी, स्पष्ट मैं प्रतीत होता समझना है चाह कि रहा हूँ कुछ सरकार मूलभूत बातों चुनाव को। करवाने के देखिए, ये पक्ष में बात नहीं तो है, स्पष्ट है सरकार कि चुनाव को सरकार धीरे चाहती है धीरे कि टालने चुनाव जा को रही है, रोक जिससे नहीं सकती। प्रदेश के जो विकास देरी का कार्य आरोप है वो आप अवरुद्ध हो रहे हैं। लगातार लगा रहे हैं, वो मैं समझ सकता हूँ। सद्दाम जी, मैं जो पूछ रहा हूँ उसको एक बार सुनिएगा कि ये तो स्पष्ट है कि सरकार चुनाव रोक नहीं सकती। हाँ, देरी भले हो रही है, तो आपको क्यों लगता है कि चुनाव आयोग के कहने के बावजूद, हाई कोर्ट के तमाम फरमानों के बावजूद सरकार जानबूझ के विलंब कर रही है? आपके कहने का मतलब ये है? बिल्कुल, बिल्कुल तो सरकार इससे फायदा क्या जानबूझकर है? इसके अंदर विलंब कर रही है, क्योंकि जिस तरीके आपने देखा होगा कि गंगानगर के अंदर उप जिला प्रमुख का चुनाव है, वो जो 6 माह की अवधि के अंदर उपचुनाव होने चाहिए, ऐसे प्रावधान और मापदंड है, लेकिन सरकार ने 1 वर्ष का वहां समय लगाया और उपचुनाव करवाया। और चुनाव के जो परिणाम के विपक्ष में, तो सरकार को ये अंदेशा है, सरकार को ऐसी आशंका है कि नगर निकाय पंचायती राज के चुनाव होंगे तो इसका परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय पंचायती राज के चुनाव को टालने का प्रयास कर रही है। तो टालने से क्या होगा? मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ सद्दाम जी, अगर टाल भी देते हैं तो क्या जो निर्णय है वो बदल जाएगा? नगर निकाय पंचायती राज के चुनाव टालने से वहां नहीं बनेंगे, जनप्रतिनिधि नहीं बनेंगे तो बजट की मांग नहीं करेंगे, वहां विकास कार्य अवरुद्ध हो जाएंगे। जैसे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर और शहरी नगरीय क्षेत्र के अंदर जो विकास कार्य है वो बोर्ड के माध्यम से संपन्न होते हैं, बोर्ड की मीटिंगों के अंदर उनको पारित किया जाता है, लेकिन जनप्रतिनिधि के अभाव में वो विकास कार्य सारे अवरुद्ध पड़े हैं। और नगर निकाय पंचायती राज के क्षेत्र के अंदर बहुत सारे ऐसे जनहित के जो मामले हैं वो आज भी विलंब ठीक से है, पेंडिंग पड़ी है। तो ठीक है। सरकार मनीषा नहीं जी, चाहती आप है कुछ कि वो बोलना चाह विकास रही हैं? कार्य को उनको प्रगति मिले क्या। मैं बताना चाहूंगी कि सभी जगह प्रशासक लगाए जा रहे हैं, कोई भी वहाँ पे कोई भी कार्य बिल्कुल नहीं ऐसे हैं कि जो वहाँ पे प्रशासकों के द्वारा किए जा रहे हैं कार्य कि बहन मनीषा जी, नगर निकाय क्षेत्र के अंदर एक भी प्रशासक नहीं लगाया गया है। नगर निकाय के क्षेत्र के अंदर एक भी प्रशासक नहीं लगाए गए हैं। नगर निकाय के अंदर 7,500 सद्दाम पार्षदों जी, के पद सद्दाम हैं, जी, मैं एक भी वापस आपके प्रशासक पास आ नहीं रहा हूँ। एक लगाए बार गए हैं। मनीषा जी की बात सुन लेते हैं। सद्दाम जी, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक बार मनीषा जी की बात सुन लेते हैं, वापस मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी मनीषा जी। आप लोग नहीं चाहते हैं कि खर्च बचे, खर्च है जो पैसा है वो विकास में लगे। आप लोग नहीं चाहते हैं कि स्थिर शासन हो, जो समय है उसकी बचत हो, लगातार जनता के लिए सेवा के कार्य किए जाएं। आप लोग नहीं चाहते हैं, इसलिए आप इस पे रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो कांग्रेस पार्टी हमेशा जनहित को लेकर काम करती है, जनहित के मुद्दों को लेकर काम करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार आने के बाद में कांग्रेस की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, कांग्रेस की जो फ्लैगशिप योजनाएं थी, समीक्षा के नाम पर भारतीय ठीक है, जनता पार्टी की ठीक सरकार है। ने उन मेरी मनीषा योजनाओं जी को आपसे बंद एक करने छोटा का सा काम सवाल किया है। है, न कि नई मनीषा योजनाएं जी, जनता के लिए लागू करने ठीक का है भारतीय सद्दाम जी, जनता मुझे पार्टी ने बोलने काम दीजिए एक किया बार। है। ठीक है, सिर्फ आपका मौका समीक्षा आएगा। के नाम पर मनीषा जो जी, मैं कांग्रेस आपसे कार्यकाल के पूछना अंदर चाह रहा हूँ जनहित कि में जो आप योजनाएं लगातार कह लागू रही की हैं गई थी, कि भारतीय जनता पार्टी ने उन विपक्ष नहीं योजनाओं को चाहता कि बंद किया समय की है। बचत हो, विपक्ष नहीं चाहता कि पैसे की बचत हो। मनीषा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बिल्कुल विपक्ष बिल्कुल पे आरोप नहीं। लगा रही है कि विपक्ष नहीं चाहता समय की बचत हो, पैसे की बचत हो, लेकिन वही विपक्ष आप पे आरोप लगा रहा है कि आप जानबूझ के विलंब इसलिए कर रही है ताकि ये लोकतंत्र पर हमला है। आप सरकार हाई कोर्ट की अवमानना कर रही है लगातार। ये तमाम सारे आरोप विपक्ष आप पे लगा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सद्दाम हुसैन जी, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि राजस्थान सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह का विलंब हो। यहाँ पे हमारी तैयारियां पूरी है। यहाँ पे देखिए जिस तरह से सीमांकन होना चाहिए तो हमारी तैयारियां पूरी है। यहाँ पे जो हो रहा है पुनर्गठन भी हो चुका है। हमने जिस तरह से कहा है कि ओबीसी
आयोग और जो हमारे चुनाव आयोग है उनकी जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसी तरह से जो है निर्वाचन आयोग है और उसी तरह से अधिसूचना जारी करके चुनाव करवा दिए जाएंगे। यहाँ पे हम लोग नहीं चाहते हैं, आप लोगों के जो पीछे की जो सीमांकन है, किस तरह के जो आप लोगों ने गड़बड़ झाले कर रखे हैं, उनको करने के लिए वो आप देखिए ना किस तरह से आपने पीछे जो चुनाव करवाए उनकी जो गड़बड़ उनको अभी समेटने में लगी हुई है सरकार। नहीं तो मनीषा जी, लेकिन ये कांग्रेस पर आरोप डालने से क्या होगा, क्योंकि काम तो देखिए विलम्ब कांग्रेस हो ही नहीं रहा है। चाहती है, देखो मेरी बात सुनिए सौरभ जी, कांग्रेस नहीं चाहती है, वे अपनी राजनीतिक सुविधा के लिए और अपने स्वार्थ के लिए वो नहीं चाहती है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन हो। अदरवाइज 1 स्टेट 1 इलेक्शन जनता के लिए, राजस्थान के लिए, उसके विकास के लिए है, कोई हमारे निजी नहीं, स्वार्थ लेकिन के लिए मनीषा नहीं जी, है। एक छोटा सा तर्क मैं यहाँ पेश करना चाहता हूँ। ये कांग्रेस के सक्षम नहीं है कि क्योंकि हमारा संविधान ये इजाज़त देता है कि 6 महीने से ज़्यादा आप किसी चुनाव को विलंब नहीं कर सकते। अगर 6 महीने से ज़्यादा विलंब हो रहा है तो वो स्वाभाविक सी बात है, वो कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी हो या आम जनता, वो सवाल तो उठाएगी। जी मनीषा जी। देखिए सेल्फ डिपेंडेंट जो बॉडी है चुनाव आयोग की, ओबीसी आयोग की, वो उनकी वजह से उन्होंने जिस तरह से तर्क रखे हैं कि उनकी जो आंकड़े हैं, डेटा इकट्ठे करने में उनको 3 माह लगेंगे, उन्हीं का इंतजार किया जा रहा है। 10 नवंबर का मतदाता सूची का की तैयार होगी तो उसी का इंतजार किया जा रहा है। हम तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर करवा देंगे चुनाव। ठीक है, अधिसूचना सद्दाम जी तभी आप कुछ जारी कहना होगी चाह रहे जब थे। जी इनके आंकड़े आ जाएंगे, इनकी तैयारियां हो जाएगी और जी सौरभ जी, उन्होंने अभी कहा बहन है कि मनीषा जी दिसंबर ने के पहले वीक तक हो जाएगा, तो जनवरी में चुनाव हो जी जाएंगे, सौरभ जी, जैसे कि सर भी तो हमारे माननीय सौरभ मंत्री जी, जी ने भी बताया है। ठीक है, सौरभ जी, अभी बोलिए सद्दाम जी, बहन बोलिए। मनीषा जी ने सीमांकन की बात की थी। मैं इनको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने जन भावनाओं के विपरीत और संवैधानिक जो मापदंड है और जो नियम है उनका उल्लंघन करते हुए जिस तरीके से सत्ता के वो तो प्रभाव में आपने आकर किया सत्ता था, के पक्ष वो में तो आपने किया था, आपकी जिस सरकार तरीके ने से किया नगर था, निकाय और वो तो पंचायती पिछली राज सरकार संस्थाओं ने का किया आपने था। परिसीमन आप किया ये है, देखिए ना पुनः किस सीमांकन तरह से किया है, आनंद पुनर्गठन फानन किया में है, 50 जिले उसको थे लेकर उस जिले आमजन ने में ना उनका कोई आमजन ने क्राइटेरिया था, उच्चतम ना न्यायालय के एक अंदर मिनट मनीषा जी, चुनौती दी मनीषा जी और सुन उच्चतम लेते हैं। न्यायालय जनता मनीषा का जी, ध्यान, मनीषा जी, सद्दाम जी को सुन लेते हैं, फिर पॉपुलेशन का वापस मैं ध्यान आपके पास रखा आऊंगा, गया। माफ कीजिएगा। उनका मनीषा क्राइटेरिया जी, थे जो जिस आप तरीके से आनंद आपने फानन में सत्ता के 50 जिले प्रभाव में बना आकर दिए थे, गलत उसी जो का परिसीमन क्राइटेरिया। किया था, पुनः सीमांकन किया था, पुनः गठन किया था, उसको लेकर प्रदेश के जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय में उसको चुनौती दी और राजस्थान उच्च न्यायालय ने उस परिसीमन को पुनः गठन पे रोक लगाई और सरकार को पुनः निर्देशित किया कि आप नहीं सही तो तरीके से सद्दाम जी, नियमों का मैं क्या अनुसरण कह रहा हूँ करते हुए सद्दाम जी, सही तरीके से आपको नहीं लगता परिसीमन कि कीजिए। परिसीमन की इसमें भी आवश्यकता तो काफी है? विलंब लगा है। सद्दाम जी, मैं पूछ रहा हूँ कि परिसीमन की जी तो आवश्यकता तो है, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, आपको नहीं लगता परिसीमन की आवश्यकता है? जी बिल्कुल परिसीमन होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता के प्रभाव में आकर जन भावनाओं के विपरीत जो परिसीमन किया है, पुनः गठन किया है, पुनः सीमांकन किया है, इसको लेकर राजस्थान जो उच्च न्यायालय है उसने भी सरकार की इस परिसीमन पे काफी जिलों के अंदर, जैसे उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा, चूरू जिले का जो परिसीमन हुआ था, नगर परिषद चूरू के द्वारा जो परिसीमन किया गया था, उस पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने रोक लगाई और राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया कि आप सही तरीके से मापदंडों का अनुसरण करते हुए सही तरीके से परिसीमन कीजिए। उसके बाद में दोबारा जब परिसीमन हुआ तो उसमें काफी समय लगा। सरकार जो चुनाव विलंब हो रहे हैं उसमें सरकार ने गलत तरीके से जो परिसीमन किया है वो भी एक उसके अंदर मुख्य कारण है। सरकार नहीं चाहती है कि प्रदेश के अंदर समय के अंदर चुनाव हो गया। और जिस तरीके से बात करते हैं जिलों का कि जिलों का कांग्रेस कार्यकाल में गठन किया गया था उसके कारण विलंब हो रहा है, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस कार्यकाल में जिलों का गठन इसलिए किया गया था कि क्योंकि काफी ग्रामीण क्षेत्र थे जिनकी जिला क्या मुख्यालय से दूरी क्राइटेरिया 100 था किलोमीटर सद्दाम से भी जी, अधिक क्या थी। क्राइटेरिया तो रखा गया था? कांग्रेस की आपने प्रदेश की 50 जिले सरकार ये बनाए, चाहती थी कि 50 प्रदेश ठीक की है, जो सरकार ने क्या सरकार की जो क्राइटेरिया था? योजनाएं हैं, आप सरकार मुझे के जो बताइए, विकास कार्य है आनंद वो फानन जन में जन तक 50 पहुंचे, जिले बनाए थे, ग्रामीण क्या क्षेत्र आपने तक साबित पहुंचे, कर दिया? सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, ठीक है सरकार का सद्दाम जी, विकास कार्य पहुंचे। ठीक है, मैं वापस इसको आपके पास विकास लौटूंगा। कार्य को सद्दाम जी, एक सुगम बार बनाने मनीषा के जी की लिए बात सुन ग्रामीण लेते और हैं। शहरी क्षेत्र बिल्कुल में सद्दाम जी, एक विकास बार कार्य मनीषा जी की करवाने के बात लिए तो सुन सरकार लेते ने हैं, छोटे उसके बाद छोटे दोबारा जिले आपके बनाए पास थे लौटूंगा, ताकि दोबारा आपके पास प्रदेश के सवाल अंदर के साथ विकास के लौटूंगा और नए आपकी पूरी आयाम बात को स्थापित समझने हो का सके, पूरा विकास कार्यों प्रयास को करूंगा। गति मिल मनीषा जी, सके। क्या कुछ कह रही थी, एक बार अपनी बात रखिए प्लीज मनीषा जी। देखिए आनंद फानन में सद्दाम हुसैन जी, जो पिछली आपकी सरकार ने जो जिले बनाए थे उनका कोई क्राइटेरिया नहीं था, ना पॉपुलेशन का ध्यान रखा गया था, ना वहाँ पे वार्डों का ध्यान रखा गया था। किस तरह से बनाए गए थे जिले वो सभी को पता है। किस संसाधन लगते हैं वो उन्होंने देखा ही नहीं, कोई क्राइटेरिया आप लोगों ने देखा ही नहीं, आनंद फानन में जिले बना अब दिए। जो अब अब जो हमारी पंचायत सरकार समितियों का बिल्कुल
अपग्रेड हुई है उसके लिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बजट जारी नहीं किया है। प्रदेश के अंदर जो पंचायत समितियां अपग्रेड हुई है उनके लिए प्रदेश की सरकार ने अभी तक कोई भी बजट जारी नहीं किया है। पूछ रहे हैं अच्छा मुझे एक जवाब दे दीजिए, क्या आपकी सरकार ने सही जिले बनाए थे? किस तरह से आप लोग आनन फानन में किस तरह से जिले बना के गए थे? उनका क्या क्राइटेरिया था? और आप दूसरी बात ये है कि आप नहीं चाहते, आपको पीड़ा क्यों है? मैं ये चाहती हूँ पूछना आपसे कि आपको किस बात की पीड़ा हो रही है कि आप जो सरकार है। जी अभी बहन मनीषा जी बता रहे थे कि आपके कांग्रेस के कार्यकाल में जो जिलों का गठन किया गया था क्या वो सही किया गया था? बिल्कुल सही किया गया था। कांग्रेस की सरकार ने जन भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के अंदर विकास कार्य को गति प्रदान करने के लिए प्रदेश के जो विकास है वो गांव गांव तक ढाणी ढाणी तक पहुंचाने के लिए सरकार इसको सुगम बनाने के लिए सरकार ने छोटे छोटे जिलों का गठन किया गया था ताकि प्रदेश के अंदर जो जिला मुख्यालय से ग्रामीण क्षेत्रों की जो दूरी 100 किलोमीटर से भी अधिक है उसको उस दूरी को कम किया जा सके और ग्रामीणों की आम जनता की है वो प्रशासन तक पहुंच है वो सुगम की जा सके। इसी उद्देश्य को लेकर छोटे छोटे जिलों का गठन किया गया था। लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद में समीक्षा के नाम पे उन जिलों को सरकार ने समाप्त करने का काम किया है। कांग्रेस की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको समीक्षा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद करके प्रदेश के विकास को अवरुद्ध करने का काम किया है। ठीक है, मनीषा जी बताएं क्या बोल रहे थे आप? सद्दाम हुसैन जी, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो हमेशा पारदर्शी और जो विवाद मुक्त होकर जिस तरह से समयबद्ध तरीके से काम कर रही है, वो आपकी सरकार ने आनन फानन में संसाधन नहीं देखे। जिस तरह से आप लोगों ने जिले बनाए थे, मैंने आपको पहले भी ये कहा पर आपने मेरी बात नहीं सुनी कि ये जो संसाधन देखा जाता है, जो क्राइटेरिया देखा जाता है वो नहीं देखा था पिछली सरकार ने। और जो पिछली सरकार के गड्ढे हैं वही हमारी सरकार अभी तक भर रही है। जिस तरह से आप लोगों ने जो विकास की जो चरमराई थी, राजस्थान का विकास चरमराया था, लेकिन हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भजनलाल जी की सरकार है, वो विकास लगातार गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर राजस्थान तो मनीषा जी बिल्कुल, मनीषा जी माफ़ कीजिएगा मैं आपकी बात बीच में रोक रहा। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो पूछ कर उसके बाद हम इस पूरी चर्चा की समाप्ति करेंगे क्योंकि समय का अभाव है हमारे पास। मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या जनवरी फरवरी से अतिरिक्त भी ये समय जो कार्यकाल है या एक मान लीजिए कि चुनाव की जो तारीखें हैं वो बढ़ सकती है या फिर जनवरी फरवरी एक निर्धारित तारीख है कि इस महीने में चुनाव हो ही जाएंगे? जी मनीषा जी। जी सौरभ जी, जिस तरह से हमारे माननीय यूडीएच मंत्री जी झावर सिंह खर्रा जी ने बताया कि जनवरी फरवरी तक ये चुनाव हो ही जाएंगे, कोई देरी नहीं होगी। हमारी तरफ से तैयारियां पूरी है और जिस तरह से जो सरकार है, जो उन्होंने जिस तरह से जो वादे किए हैं वो पूरे होंगे जनता के विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए। और जो चुनाव की जो तारीख माननीय मंत्री जी ने रखी है वो बिल्कुल पूरी तरह से होगी। जैसे ही रिपोर्ट आती है उसी तरह से अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और चुनाव करवा दिए जाएंगे। और समय सद्दाम जी एक आखिरी सवाल आपसे, वन स्टेट वन इलेक्शन के कितने पक्ष में हैं आप? बिल्कुल सौरभ दुबे जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद में इस चुनाव की जो घोषणा है वो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका अनुसरण करते हम करेंगे। मैं इनको बताना चाहूंगा ओबीसी आयोग का गठन भी सरकार करती है, सरकार ने क्यों इसमें विलंब किया? सरकार बनती, सरकार अगर ओबीसी आयोग का गठन कर देती तो इतने समय में रिपोर्ट आ जाती और चुनाव भी नगर निकाय पंचायती राज के संपन्न हो जाते हैं। लेकिन सरकार ये नहीं चाहती कि समय पे नगर निकाय पंचायती राज के चुनाव हो। क्या सरकार नहीं चाहती है कि जनप्रतिनिधि बने? क्या सरकार नहीं चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों पंचायती राज के क्षेत्र है वहां पर विकास कार्य को प्रगति मिले? क्या वहां पर विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे? सरकार की ऐसी मंशा नहीं है। सरकार विभिन्न प्रकरणों के संबंध में चुनाव को टालने का प्रयास कर रही है, कभी न्यायालय के माध्यम से, कभी परिसीमन के माध्यम से, कभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के माध्यम से सरकार चुनाव को टालने का प्रयास कर रही है। सरकार के पास में एक राज्य चुनाव के संबंध में न तो कोई संसाधन है, न व्यवस्था है, न कोई रूपरेखा है। सरकार ने सिर्फ एक नाममात्र की घोषणा की है। सरकार अपनी ही घोषणा को लागू नहीं कर पा रही है और जो राज्य निर्वाचन आयोग है मधुकर गुप्ता और भाजपा में तमाम सारे जो आपके आरोप है उन पे भी तफसील से चर्चा करेंगे। लेकिन मनीषा जी और सद्दाम जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ के हमारे तमाम सवालों का जवाब स्पष्ट रूप से देने के लिए। और दरअसल ये सवाल हमारे भी नहीं थे, दर्शकों के थे, जनता के थे जो
आपके जरिए समझना चाह रहे थे कि राजस्थान की राजनीति में और खासतौर पर ये जो मुद्दा है वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर क्या कुछ सियासी सरगर्मियां चल रही है, आपने काफ़ी तफसील अंदाज में, काफ़ी शानदार अंदाज में सभी सवालों का स्पष्ट रूप से जवाब दिया। इसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पंजाब केसरी राजस्थान न सिर्फ इस मुद्दे पर, न सिर्फ इस खबर पर, बल्कि प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर यूं ही अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। आपको करना यह है कि जो भी प्रतिक्रिया है आपकी प्रवक्ताओं के प्रति, भाजपा या कांग्रेस पार्टियों के प्रति या राजस्थान की राजनीति के प्रति, आपको अपना कमेंट ज़रूर देना है। हम सुनिश्चित करेंगे कि जो जिम्मेदार है वो इस कमेंट को पढ़े, उसका जवाब आप तक पहुँचाए। बाकी देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर से बहुत बहुत नमस्कार।